Hello, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start community mental health. So what is community mental health? Community mental health services include all those activities in the communities connected with mental health. So all those activity which are related to mental health must be provided in the community. So it is necessary to have community mental health service in the community level. So mental health is provided through education, consultation, brief psychotherapy, crisis intervention and follow-up. So how do we provide mental health care? We can provide mental health care service through education with the help of consultation, with the help of brief psychotherapy, with the help of crisis intervention and follow-up. Okay, so it must be necessary to have community mental health service in all of the community level, so that patient of mental patient can get service. Then next is objectives of National Mental Health Program Policy. What is the objective of National Mental Health Program Policy, or you can say aim? What is the aim of National Mental Health Program Policy? So India is a signatory state to the Alma Ata Declaration, which envisages health for all by the year 2000 as the goal. तो अल्मा आटा मीन्स क्या होता है ना, डिक्लेरेशन, एनी डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट. तो इंडिया जो है, इंडिया एज अ सिग्नेटरी स्टेट मीन्स इंडिया गवर्नमेंट क्लियरली डिक्लेयर किए थे ये कि बाय द ईयर 2000 तक हेल्थ सबको अटेंड हो, मतलब हर एक चीज़ का हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा और हर एक पीपल शुड बी healthy. Each and every people should be healthy, whether it will be mental health, whether it will be social development, whether it will be physical health or physical need, anything. Okay, तो इंडिया गवर्नमेंट का ये एक एम था जो 2000 ईयर तक हर कोई हेल्दी हो और हर किसी को हेल्थ सर्विस मिले. ओके, तो द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसी in the year 1982. So this is the important things. Here is the important thing. Question में आ सकता है कि in which year national mental health program policy was introduced or formulated. तो आपको अगर पता रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो. इन द ईयर 1982 नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसी जो है वो 1982 में आया था. उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एम उन्होंने बताया था, 3 एम बताया था. तो फर्स्ट एम इज़ दैट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फॉरसिबल फ्यूचर. तो फ्यूचर तक ये 19 एज यू कैन सी, आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये जो एम जो फॉर्मुलेटेड हुआ था वो 1982 को हुआ था. तो 1982 में ये बोला गया था कि फ्यूचर में हर एक जगह में मेंटल हेल्थ सर्विस अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी मतलब किसी को अगर नीड है मेंटल हेल्थ सर्विस का तो इजीली रिच कर पाए, उनको इजीली सर्विस मिल पाए, तो वही होता है एक्सेसिबिलिटी. तो टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फॉरसिबल फ्यूचर, देयर शुड बी मेंटल हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू एवरी community level, district level, block level, etc. Or there should be easy accessibility so that people can get mental health services, particularly to the most vulnerable and underprivileged sections of the population. तो ज़्यादा फोकस हम लोग किस पे करेंगे? वल्नरेबल, मतलब जो बहुत नीडी है, नीडी पीपल को, जिनको बहुत नीड है मेंटल हेल्थ सर्विस के लिए, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको ज़्यादा करके मेंटल हेल्थ सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे. और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन मीन्स यू कैन से बहुत जो एरिया में बहुत पॉवर्टी है, गरीबी है, पुअर पीपल, उनको हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए. बिकॉज एज यू नो दैट लो सोशियो इकोनॉमिक पावर आल्सो गेट इफेक्ट्स टू मेंटल हेल्थ. तो इसीलिए इन पे ज़्यादा जो वल्नरेबल है और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे ताकि उनको अच्छा से मेंटल हेल्थ सर्विस मिल पाए और उनको भी जब ज़रूरत हो वो लोग हम लोग को अप्रोच कर पाए. देन सेकंड एम ये था टू एनकरेज द पॉपुलेशन ऑन मेंटल हेल्थ नॉलेज ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन सोशल डेवलपमेंट. हम लोग को नॉर्मल पॉपुलेशन के लोग, मतलब नॉर्मल लोगों को ये इनकरेज करना चाहिए कि उनको प्रॉपर मेंटल हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहे. और उनको मेंटल हेल्थ नॉलेज कैसे मिलेगा? हम लोग का थ्रू से
हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू से। अगर हम लोग प्रॉपर नॉलेज अगर इनकरेज करते हैं नॉर्मल पीपल को कि उनको मेंटल हेल्थ नॉलेज रहे, तो इससे क्या होगा ना, सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है। बिकॉज अगर उनको मेंटल हेल्थ का नॉलेज रहेगा तो लोग अपना केयर अपना कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, अपना हेल्प अपने कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है। Then third is to promote community participation in mental health service development and to stimulate efforts towards self help in the community। तो हम लोग अगर कोशिश करेंगे, अगर हम लोग जब मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब हम लोग को इनकरेज करना चाहिए कम्युनिटी के लोगों को कि वो भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर उन लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। सो इट मस्ट बी नेसेसरी to get involved in community in mental health program so that the community people can get proper knowledge about mental health। और अगर उनको प्रॉपर नॉलेज अगर एक बार हो गया तो उन लोग अपना सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज यू नो हम लोग हर बार हर एक पेशेंट के साथ, हर एक पीपल के साथ हम लोग अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग हर जगह तो हर किसी के साथ अवेलेबल नहीं हो सकते ना। तो इससे क्या होगा, अगर कम्युनिटी के पीपल अगर पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में तो उनको मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज रहेगा, तो वो लोग अपना सेल्फ हेल्प कर सकते हैं इसीलिए। सो दिस आर द 3 एम विच वॉज गिवन बाय नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसी इन द ईयर 1982। देन नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या क्या अप्रोच किए, मतलब क्या क्या वो लोग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में लोग क्या क्या ऐड किए। जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो पॉलिसी बना उसमें लोग क्या क्या चीज़ ऐड किए। तो फर्स्ट चीज़ ये है डिफ्यूजन ऑफ मेंटल हेल्थ स्किल्स। हर जगह में मेंटल हेल्थ स्किल वर्कर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजिंग मेंटल हेल्थ स्किल एंड एक्सपर्टाइज इन एन अर्बनाइज्ड कम्युनिटी, इट शुड बी रिच पेरीफेरी, दैट इज द PSC स्ट्रक्चर। PSC स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अच्छा मेंटल हेल्थ स्किल्स वर्कर हो, कम्युनिटी लेवल का जो PSC है उसमें स्किल वर्कर हो, सब सेंटर और विलेज लेवल वर्कर को भी अच्छा मेंटल हेल्थ सर्विस उन लोगों को भी मिल पाए। तो मेंटल हेल्थ स्किल्स जो है वो हर एक जगह होना चाहिए। मतलब ट्रीटमेंट करने का कैपेबिलिटी हर एक किसी में होना चाहिए, भले ट्रीटमेंट ना हो एटलीस्ट मैनेज करने का कैपेबिलिटी हर किसी में होना चाहिए, मतलब मैनेज करने का स्किल्स। सेकेंड इज़ दैट अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट ऑफ टास्क इन मेंटल हेल्थ केयर। हमेशा जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ वर्कर है वहाँ पे हमेशा हर रोज़ डेली कोई ना कोई टास्क करते रहना चाहिए रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ केयर। ओके, अगर हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ टास्क करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, और हर रोज़ अगर हम लोग पेशेंट अटेंड करते हैं तो हम लोग को भी अप टू डेट नॉलेज रहेगा। अगर हम लोग हर रोज़ पेशेंट नहीं देखते हैं, मेंटल हेल्थ केस अगर ज़्यादा मेंटल केस अगर हम लोग के पास ज़्यादा नहीं आता है तो इससे क्या होगा ना, हम लोग को अप्रोप्रिएट अप टू डेट नॉलेज नहीं रहेगा और प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को अपने आप को बिजी रखना चाहिए हाउ टू गिव मेंटल हेल्थ केयर। तो इससे क्या होगा, हम लोग को अप टू डेट नॉलेज भी रहेगा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ केयर। ओके, देन थर्ड इज इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हर जगह में इक्विटेबल और बैलेंस्ड मतलब हर जगह में इक्वली और बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रिसोर्सेज का। एवरी एफर्ट विल बी मेड टू इंट्रोड्यूस और स्ट्रेंथन मेंटल हेल्थ फर्स्ट इन दोज रीजन विच आर प्रेजेंट एट डिप्राइव्ड ऑफ इट और वेयर इट इज़ सीरियसली डिफिशियंट। तो एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इंट्रोड्यूस और स्ट्रेंथन मेंटल हेल्थ। तो हम लोग को हर एक वो कोशिश करना चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ सर्विस सबको हम लोग दे पाए। खास करके वो जगह में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विस नहीं दिया जाता है। ओके, जो एरिया में मान लो कोई एक ऐसा एरिया है, कोई एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो समझो वहाँ के लोग कितना सफ़र होते होंगे। तो इसीलिए हम लोग को वो रीजन में, वो एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो एरिया में मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड ना होता हो। तो इसीलिए हम लोग को ये स्टेप लेना चाहिए कि हर एक जगह में, हर एक रीजन में इक्वली और बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हेयर मीन्स यू कैन से हेल्थ वर्कर, मेंटल हेल्थ डॉक्टर, मेंटल हेल्थ वर्कर, मेडिकल टीम एक्सेट्रा। ओके, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, ऑल दिस।
Then fourth is integration of basic mental health care into general health services. The integration of basic mental health care into general health services, इससे क्या होता है, दिस विल फैसिलिटेट इन डीलिंग विद पेशेंट विदाउट क्रॉस साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस. तो हम लोग जब मेंटल हेल्थ किसी को प्रोवाइड करते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विस, बेसिक मेंटल हेल्थ सर्विस जब हम लोग किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उनको जनरल हेल्थ सर्विस हम लोग जैसे देते हैं ना, नॉर्मल हेल्थ सर्विस जैसे देते हैं, ठीक उस वे में हम लोग को मेंटल हेल्थ सर्विस भी देना चाहिए. तो इससे क्या होगा ना, पेशेंट को साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हम लोग को भी इजीली पता चल जाएगा कि क्या साइकोसोशल प्रॉब्लम्स है. इट विल इनेबल द हेल्थ वर्कर टू आइडेंटिफाई साइकोसोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट. तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी मेंटली पेशेंट को अगर हम लोग डील कर रहे हैं, कोई भी मेंटली पेशेंट को अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उनसे अगर हम लोग डील कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, मेंटली पेशेंट को हम लोग को मेंटली वे में ट्रीट नहीं करना चाहिए. नॉर्मल वे में, जैसे हम लोग नॉर्मल पीपल को ट्रीट करते हैं, उस वे में हम लोग को ट्रीट करना चाहिए विथ लव एंड अफेक्शन. इससे क्या होगा, अगर हम लोग नॉर्मल वे में बिहेव करते हैं साइकेट्रिक पेशेंट को, तो इससे क्या होगा, पेशेंट को साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और हम लोग को विद द हेल्प ऑफ लव एंड अफेक्शन हम लोग को साइकोसोशल प्रॉब्लम्स भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और अगर हम लोग एक बार साइकोसोशल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाए तो हम लोग उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे और पेशेंट जल्दी से रिकवर भी हो पाएंगे. ओके. देन फिफ्थ इज लिंकेज टू कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लीडरशिप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू एंश्योर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन प्रिवेंटिव एफर्ट डायरेक्टेड एट साइकोसोशल प्रॉब्लम्स लाइक अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, डेलिक्वेंसी एक्सेट्रा. तो हर एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हर एक को मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अगर हम लोग कर रहे हैं तो उनको पार्टिसिपेट लेना चाहिए. अगर वो लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में अगर हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में अगर हम लोग पार्टिसिपेट लेते हैं तो अगर हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कोई भी अगर हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करते हैं, प्लेस टू प्लेस अगर हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और इसमें अगर कम्युनिटी के पीपल अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे क्या होगा ना, कम्युनिटी के पीपल को, नॉर्मल पीपल को मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज भी मिलेगा. और अगर उनको एक बार अगर नॉलेज मिल गया, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो वो लोग अपने आप को हेल्प कर पाएंगे और अपना केयर, अपना मेंटल हेल्थ का केयर खुद ले पाएंगे. ओके. तो कम्युनिटी में जो हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे वो इस मतलब साइकोसोशल प्रॉब्लम्स को लेकर कंडक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अल्कोहल, आजकल बहुत है जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं एंड अल्कोहल हम लोग को पता है अल्कोहल मेंटली इफेक्ट भी बहुत डालता है. ड्रग अब्यूज़ से भी मेंटली इफेक्ट हो सकता है. इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ को लेकर अगर हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर नॉर्मल कम्युनिटी के पीपल अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको इससे क्या होगा, उनको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा. देन नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ केयर. मेंटल हेल्थ केयर में हम लोग का सबसे पहले एम है ट्रीटमेंट. हर एक जगह में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए और दैट आल्सो गुड ट्रीटमेंट. पीएचसी एट विलेज लेवल एंड सब सेंटर लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेज लेवल का और सब सेंटर लेवल में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए, मेंटल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए. नॉर्मल पीएचसी में भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए. और मेंटल हॉस्पिटल और टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट, मेंटल हॉस्पिटल में तो ओबियसली हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ही, प्लस टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट्स में भी हम लोग को ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. अभी जैसे हम लोग साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है जो सिर्फ हम लोग साइकेट्रिक पढ़ लिए तो हम लोग को फुल नॉलेज हम लोग को मिल गया. नहीं, हम लोग को ट्रीटमेंट के बारे में भी वी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट. अगर हम लोग को ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो ही जाके हम लोग आगे जाके पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे. तो इसलिए ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज होना, प्रॉपर नॉलेज होना शुड बी मस्ट. देन रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम. रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम जो है इसमें प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल, मतलब स्टाफ, पर्सनल मीन्स स्टाफ. तो हम लोग यहाँ पे स्टाफ को प्रिपेयर कराते हैं कि दूसरों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कोई भी मेंटली पेशेंट को कैसे हम लोग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम दे पाएंगे. देन अगेन नेक्स्ट इज प्रिवेंशन सब प्रोग्राम. प्रिवेंशन सब प्रोग्राम ये भी हम लोग स्टाफ को ही प्रिपेयर कराएंगे, प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल, स्टाफ को प्रिपेयर करवाएंगे तो ताकि वो लोग जब मेंटल हेल्थ प्रोग्राम
मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करे कोई भी कम्युनिटी लेवल में, तो प्रिवेंशन के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज उन लोगों को देना चाहिए टू नॉर्मल पीपल। तो कभी कभी हम लोग को प्रिवेंशन के बारे में भी नॉर्मल पीपल को जानकारी देना चाहिए कि कैसे वो लोग मेंटल इलनेस को कैसे वो लोग प्रिवेंट कर पाए। तो अगर हम लोग प्रॉपर नॉलेज अगर प्रिवेंशन के बारे में पेशेंट को या नॉर्मल पॉपुलेशन को देते हैं, तो उनको वो भी अपने आप को सेल्फ हेल्प कर सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। देन मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, कहीं पर भी अगर मेंटल हॉस्पिटल है या ईच एंड एवरी हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो देयर शुड बी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन एंड ड्रग डिपेंडेंस। though these are not mental illness, yet the health workers should be able to counsel the parent। तो मेंटल रिटार्डेशन जो होता है ना, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं होता है। मेंटल रिटार्डेशन बस इसलिए होता है ड्यू टू सम स्ट्रेस, टेंशन, और कहीं पर अगर चोट लग जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उस वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है मेंटल रिटार्डेशन। तो ये हम लोग नॉर्मली जो हम लोग जो हेल्थ वर्कर है, अगर हम लोग पेरेंट्स से काउंसिल करते हैं, पेशेंट का पेरेंट्स से अगर हम लोग पेशेंट का पेरेंट को अगर हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि उनको कैसा केयर किया जाए, तो वो घर में भी ठीक हो सकते हैं। ओके, तो अगर किसी को मेंटल रिटार्डेशन है तो हम लोग को उनका पेरेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करना चाहिए, उनका पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट? This all much till now. So if you have any doubt, then please ask your doubt in my comment section. I will clear your doubt। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लेना, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और समझ में आ गया हो तो भी मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको फुल्ली समझ में आ गया है, और अगर डाउट हो तो भी मेरे को कमेंट में डाउट्स पूछिएगा। Thanks for watching. Stay tuned to part 2. Till then, revise it and share it to every medical personnel. Thank you.